नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की कुर्सी चली गई। अगला कौन होगा अभी कुछ घंटे में डिसाइड हो जाएगा। लेकिन क्या बीजेपी इतना कच्चा दांव चलती है कि तीरथ सिंह रावत को कुछ ही दिनों में जाना पड़ा, आगे तक का नहीं सोचा था? सिर्फ हार के डर से तीरथ सिंह रावत को हटाया गया या एक तीर से दो निशाना किया गया है? उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में क्या कनेक्शन हो सकता है, जरा सोचिएगा। दरअसल तीरथ सिंह रावत दो वजहों से गए हैं। एक अपने बड़बोलेपन और दूसरा उस बड़बोलेपन की वजह से जो वहाँ पे ज़मीन पे विवाद पैदा हो रहा था, उससे बीजेपी को फ़ायदा नहीं हो रहा था। दूसरी बात कि विधानसभा के सदस्य नहीं थे, कोरोना की वजह से चुनाव पे रोक है। यदि इनके लिए नियम तोड़ा जाता, चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट किया जाता कि कोरोना काल में चुनाव कराइए, तो फिर आगे भी कई उपचुनाव ड्यू है। लिहाजा बीजेपी ने सोचा कि तीरथ सिंह रावत की बलि ले ली जाए और एक तीर से दो निशाना कर दिया जाए। एक तरफ तीरथ सिंह रावत से मुक्ति, कोई संवैधानिक संकट नहीं। दूसरी तरफ कोरोना का ये पीरियड अभी लंबा खींचना है, कम या ज़्यादा। तो पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी से केंद्र की लड़ाई चल रही है, वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की लड़ाई चल रही है, ख़ास तौर से जो चुनाव के बाद हिंसा हुई थी। अभी तक तो अलापन बंदोपाध्याय जो उनके चीफ सेक्रेटरी रहे थे, उन पे निशाना था, लेकिन अब सीधे ममता बनर्जी निशाने पे हैं। क्या पेच फंसा हुआ है? पेच ये फंसा हुआ है कि ममता बनर्जी खुद विधानसभा चुनाव हार गई थी शुभेंदु अधिकारी के हाथों, जिसको कि उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। कोर्ट में लंबा मामला चलेगा। फिर उन्हें भी 6 महीने के अंदर विधानसभा सदस्य बनना है। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, उन्होंने प्रस्ताव पारित करके भेजा है, लेकिन बिना केंद्र की मर्जी के वो बन नहीं सकता, तो वो तो अभी भूल ही जाइए। तो 6 महीने के अंदर यानी 4 मई को उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, 2 मई को रिजल्ट आया था। 3 नवंबर तक इनको हर हाल में विधानसभा का सदस्य बनना है। और मान लीजिए कि चुनाव आयोग ये कहता है कि चुनाव के कोरोना की वजह से भी चुनाव नहीं कराया जा सकता, तो फिर क्या होगा ममता बनर्जी का हाल? आपको महाराष्ट्र याद है ना? महाराष्ट्र में विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत होने के लिए उद्धव ठाकरे को नाको चने चबाने पड़े थे। वहाँ के राज्यपाल ने नाम रोक दिया था। फिर उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री से गुहार लगानी पड़ी थी। काफ़ी लंबा वो संकट चला था। प्रधानमंत्री से गुहार लगाने के बाद उद्धव ठाकरे तो बच गए, लेकिन ममता बनर्जी पे बीजेपी अब ये ममता दिखाने वाली नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन ये एक संभावना है और एक तीर से दो निशाना साधा गया है कि ममता बनर्जी के विधानसभा चुनाव डी हो। उनके लिए भवानीपुर से जो विधायक थे, उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया, सीट भी खाली कर दिया शोभन देव चट्टोपाध्याय ने, और सीट खाली हो गई है। जो नियम है उस नियम के मुताबिक जैसे ही सीट खाली होती है, आप चुनाव आयोग को इसकी रिपोर्ट भेजते हैं। फिर चुनाव आयोग उस हिसाब से और राज्यों को क्लब करते हुए जहाँ जहाँ उपचुनाव ड्यू होता है, एक साथ उसको लिंक करके और फिर कार्यक्रम जारी कर देता है। कई जगहों पे उपचुनाव ड्यू होंगे, आप चुनाव आयोग को ये सूचना भी भेजेंगी। लेकिन क्या 6 महीने के अंदर, जब कोरोना की वजह से चुनाव पे रोक है, तो चुनाव हो पाएगा? क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में एक बात और फंस रही थी कि 6 महीने के अंदर कोई भी मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सदस्यता ग्रहण करनी होती है, चाहे विधानसभा की चाहे विधान परिषद की। लेकिन यदि कोई सीट खाली है और 1 साल के अंदर चुनाव होना है, तो फिर वहाँ चुनाव कराना जरूरी नहीं है। तो इस कसौटी पे पश्चिम बंगाल को कसेंगे तो वहाँ पे 1 साल के अंदर चुनाव ड्यू नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर चुनाव कराने के लिए भी बाध्य नहीं है। क्योंकि आप कहेंगे कि यहाँ पे चुनाव कराइए, सीट खाली है, और चुनाव आयोग कहेगा कि कोरोना का काल है, अभी जैसे थोड़ा सामान्य परिस्थितियाँ होगी तो फिर देखेंगे। तो इस तरीके से ममता बनर्जी घिर जाएंगी, और ममता बनर्जी घिरेंगी तो फिर रिजाइन करना पड़ेगा। तो मकसद वहाँ पे क्या है बीजेपी का? क्योंकि सीधे तो वो राष्ट्रपति शासन लगा नहीं सकती, मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, वहाँ से सभी पार्टियों, केंद्र समेत सभी पार्टियों को नोटिस हुआ है। तो उनको किसी तरीके से परेशान रखना, इसका भी 2 मकसद है। एक, जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन कार्यकर्ताओं को दिखाना है कि हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरा, ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में ही घेर के रखना है। क्यों? क्योंकि अगले साल जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव ड्यू है शुरुआत में, और 2 राज्यों में बाद में है साल के एंड में, वहाँ पे ममता बनर्जी को जाने का मौका ही नहीं देना है। क्योंकि यूपी से ही होकर के दिल्ली का रास्ता जाएगा। ममता बनर्जी जितना एक्टिव होंगी उतना बीजेपी के लिए नुकसान पहुँचाएंगी। तो ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में यदि घेर के रखना है, तो फिर जो है ऐसे मुद्दे क्रिएट करने होंगे जिससे उनको वहीं पे घेरा जा सके, और ये बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक होगा यदि ऐसा होता है तो।
तो ये खैर राजनीति संभावनाओं पे चलती है, ये भी एक संभावना है। अभी फिलहाल एक तीर से दो निशाना किया गया है, आगे आगे देखते हैं कि होता है क्या। राजनीति में जो हो रहा होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिख रहा होता है वो हो रहा नहीं होता। किसने सोचा था कि तीरथ सिंह रावत का ये हाल होगा। लेकिन इस पर हमारी नज़र रहेगी, और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।